महाराष्ट्र के चुनावी रण से बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के साथ मुंबई के वर्ली से चुनाव लड़ेंगे मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात का ऐलान किया है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार होंगे मिलिंद देवड़ा। राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, आदित्य ठाकरे को टक्कर देंगे मिलिंद देवड़ा और ऐसे में उन्होंने इस बात का ऐलान खुद एक्स पोस्ट पर किया। एक तरह से ये जो लड़ाई है वो किस तरह से होने जा रही है आदित्य वर्सेस मिलिंद की? देखिए, मुंबई में वाकई में दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि आदित्य ठाकरे का भी एक राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड है और एक परिवार, एक पार्टी भी है ठाकरे परिवार की। वही मिलिंद देवड़ा का भी लगभग 40 से 50 सालों का एक राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन दोनों ही नेता जो है अलग अलग पार्टियों से आते हैं। चूंकि शिवसेना जो है ठाकरे परिवार की राजनीतिक पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ जो है मिलिंद देवड़ा का पहले कांग्रेस से जुड़ाव था। अब ये दूसरी शिवसेना जो बनी है एकनाथ शिंदे की, उसमें है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये दोनों ही युवा चेहरे हैं, दोनों का एक राजनीतिक रसूख भी रहा है। ऐसे में दोनों में ही दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन अगर हम वहां पर वोटर्स की बात करें, चूंकि मराठी वोटर्स कोलीवाड़ा वर्ली में बहुत ज्यादा है, बहुतायत में है, ऐसे में शिंदे गुट उसको अपनी तरफ खींच पाने में कितना ज्यादा कामयाब होगा उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वर्ली में अभी भी उद्धव ठाकरे की अच्छी खासी पैठ है। वहां पर आदित्य ठाकरे को एज मिलेगा, लेकिन उसको किस तरह से फाइट करते हैं, उसको किस तरह से कमबैक करती है शिवसेना, इसीलिए कई चेहरों पर विचार करने के बाद में मिलिंद देवड़ा को उतारा जा रहा है, जो कि मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र का एक जाना माना चेहरा है। इसके पहले सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन एक बात तो राजीव हम कह ही सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्ली सीट पर जो यूबीटी ग्रुप यानी कि जो उद्धव ठाकरे गुट था, जिनकी उम्मीदवारी में आदित्य ठाकरे खड़े हो रहे हैं वर्ली सीट से, वहां पर ज्यादा लीड नहीं थी। लगभग 7,000 के करीब जो वोट थे उसी की लीड थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा के वर्ली सीट से उतरने पर यह मुकाबला बेहद रोचक होगा। शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे भी चुनावी मैदान में हैं। मिलिंद देवड़ा के चुनाव लड़ने पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, सुनिए। क्या लगता है कि सना खान राजनीति में जिस तरह से उनकी अपने पिता की सीट पर उतर रही हैं, एक मजबूत दावेदार हो सकती है? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी ना। वो किस वजह से राजनीति में उतर रही है उससे स्पष्ट हो गया है ना। जब भारतीय जनता पार्टी उनके पिता का विरोध कर रही है तो किस वजह से उनको उतरना पड़ रहा है, इसमें मैं क्या जवाब दूं? इसका जवाब हम क्यों दें? इसका जवाब महाजूठी के जो तीनों अलायंस पार्टनर्स हैं वो दें। क्या लगता है जिशान सिद्दीकी जो बात कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस से आधिकारिक तौर पर निकाले नहीं गए थे, कांग्रेस में ही विधायक थे, पार्टी से नाराजगी उनकी चल रही थी। उन्होंने एमएलए इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी और उनको सस्पेंड किया गया था। ये बात तो जग जाहिर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, चांदिवली से कौन जीता था? शिवसेना जीती थी। अब चांदिवली में कौन खड़ा हो रहा है? कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो महाविकास अघाड़ी में कोई, मैं अभी फिर से दोहराऊंगी, लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया सवाल पूछने की कोशिश कर रही है, कोई अनबन नहीं है। स्ट्रैटेजी अनुसार ये काम हुआ है, स्ट्रैटेजी अनुसार डिसीजन हुआ है। आज डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। देखिए डिटेल रिपोर्ट। तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस के नामांकन की हैं। फडणवीस ने आज नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके नॉमिनेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान रोड शो भी किया। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। नामांकन से पहले फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उनके परिवार ने नामांकन के लिए रवाना होने से पहले फडणवीस की आरती उतारी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। फडणवीस की मां ने बेटे की आरती उतारी और फिर जीत का आशीर्वाद दिया। नागपुर दक्षिण पश्चिम से फडणवीस के खिलाफ कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुड्डे को मैदान में उतारा है।